नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। देश की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को आज एक बड़ी श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की याद में रियासी में अमर जवान शौर्य स्थल का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। रियासी में ही आज से शहीदों की याद में संत बाल योगेश्वर जी महाराज द्वारा 108 कुंडीय यज्ञ भी यहां करवाया जा रहा है, जिसमें उपराज्यपाल विशेष रूप से शामिल हुए। जी के द्वारा उनके कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हुआ यज्ञशाला का भी, पक्की यज्ञशाला का, और वीर स्तंभ जो यहाँ पर स्मारक बना है उसका भी लोकार्पण हुआ है महामहिम जी के कर कमलों के द्वारा। और वास्तव में धर्मनगरी पावनपुरी पौनी उन्होंने अपने मुखारविंद से भी बोला, और ये बहुत बड़ा जो है सुखद समय था हम सब लोगों के लिए, धर्मनगरी पावनपुरी पौनी वासियों के लिए। वास्तव में ये आज पावनपुरी पौनी जो है पौनी नहीं रही, ये पावनपुरी हो गई है, और वास्तव में बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। और इसी तरह से जो अति विष्णु महायज्ञ है अब हमेशा 11 दिन लगातार चलता रहेगा, और बहुत उन्होंने इस तरह से यहाँ के लोगों की सराहना की और सबको आश्वासन दिया है कई प्रकार से जो कुछ मांगी थी। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यहां छेड़ी गई मुहिम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और एएनटीएफ ने यहां सांबा मानसर मार्ग पर एक ट्रक से ही करीब 6 क्विंटल भूखी बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान अंग्रेज सिंह के रूप में की गई। एएनटीएफ ने एक सूचना के आधार पर सांबा मानसर मार्ग पर नाका लगाया था, और जांच के दौरान इस ट्रक से ये खेप बरामद कर ली गई, जिसे सेब की पेटियों की आड़ में ही छिपाकर कश्मीर से गुरदासपुर पंजाब ले जाया जा रहा था। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये हमारी टीम को एक प्रायर इन्फॉर्मेशन पे ये पता चला था कि ऐसा कोई साइकोटॉपिक नारकोटिक सब्सटेंसेस वगैरह जो है वहाँ से होने वाला है, स्मगलिंग वगैरह। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे नाका लगाया था हमने और इस ट्रक को पकड़ा है, और इसमें से जो भी है सब्सटेंस हमने रिकवर किए हैं। तो वही अभी प्रोसेस चल रहा है। कितनी क्वांटिटी बताई जा रही है? अप्रोक्सीमेटली 5.5 से 6 के बीच में है, क्विंटल के बीच में। जी। अरेस्ट कितने लोग हुए हैं? एक ही है, अक्यूज्ड एक ही है। अक्यूज्ड अंग्रेज सिंह है, वो उधमपुर का रहने वाला है। जो अरेस्ट हुआ है जो स्पॉट पे, अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है। मौजूदा समय में माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण के तहत यहां जम्मू कश्मीर में जगह जगह आयोजित शिविरों में जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, वहीं आरएसपुरा में आज कुछ और ही नजारा देखने को मिला। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा लगाया गया ये शिविर मात्र खाना पूर्ति ही साबित हुआ है। वहां खाली पड़ी हुई कुर्सियों ने कमेटी के दावों की पोल खोलकर रख दी। खाली पड़ी हुई कुर्सियों से ये साबित हो गया कि म्युनिसिपल कमेटी माई टाउन माई प्राइड की अहमियत के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर पाई है, और यहाँ ये शिविर समय की बर्बादी और फ्लॉप शो साबित हुआ है। विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर शिविर में मौजूद रहे, और जागरूकता की कमी के कारण आरएसपुरा की जनता ने उनकी कोई यहाँ पर आप देखिए बात नहीं सुनी है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पब्लिक को क्या बताएगी कौन सा कैंप लगा हुआ है, किस मकसद के लिए, क्या इसका मेनू है, क्या इसका फायदे हैं, क्या नुकसान है, तभी पता चलेगा जब लोगों को पता होगा। लोगों को पहले अवेयर करना पड़ता है, लोगों को पब्लिसिटी करो, लोगों को डंडोरा वगैरह दो, ढोल वगैरह होना चाहिए, और क्या नाम इसका पैम्फलेट वगैरह छुपाओ लोगों को। एक का आजकल लिटरेसी है, कोई अनपढ़ थोड़ी है, वो जमाना गया। पहले लोग अनपढ़ थे, आजकल पढ़े लिखे लोग ही हैं, सबको पता चलता है। लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए। जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि है क्या प्रोग्राम क्या है, तो क्या करने जाएंगे लोग। जैसे आज यहाँ लगा हुआ हमारे क्या नाम उसका अरविंद मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हम पास में हैं, तीसरी दुकान हमारी स्कूल के पास है, हमें नहीं पता, तो किसी को क्या पता हुआ। हमारे 13 वार्ड हैं, कम से कम 20-25 हज़ार आबादी, 20-25 हज़ार में कम से कम 2000 आदमी तो मिल जाइए, अंदर होने चाहिए। तो अंदर 2 आदमी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। पहले तो इनको मीडिया को क्या नाम इसका, जितनी हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, उनको अवेयर करना चाहिए पहले कि ये फलाना प्रोग्राम है। 1 हफ्ता पहले इनको डंडोरा पीटना चाहिए था, तभी पता चल।
तो जम्मू के सुपर बाजार इलाके में पुलिस नाके से कुछ ही दूरी पर चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि यहां पर चोरी कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर इन चोरों ने रख दी है। चोर बीती रात इस दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और वहां से नोटों की हार लेकर रफू चक्कर हो गए। और भारत माता चौक पर ये तैनात पुलिस जो इनकी भनक तक इन्हें नहीं लग पाई है। आप देखिए किस तरह से सवालिया निशान इस पर खड़े होते हुए नजर आए। मौजूदा समय में शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है और ऐसी दुकानों में नोटों के हारों का भंडार लगा रहता है। और पीड़ित दुकानदार की माने तो चोर उसे करीब यहाँ आप देखिए 10 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। चोरी की इस वारदात से सुपर बाजार के दुकानदारों में खौफ की लहर दौड़ गई है और पुलिस पर भी सवालिया निशान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जब ये लॉक करके गए घर में तो सुबह देखा तो ताले टूटे हुए थे। तो अंदर जब देखा पीछे शटर से तो जितने में अमाउंट के हार थे कोई 10 लाख के 9-10 लाख के करीब वो सारे उठा के ले गए। बोलते ही चोर पकड़े जाएंगे क्योंकि ये कोई बेतु आदमी है, लोकल बंदे हैं तो बाहर से तो आई नहीं है। देखो उन्होंने शटर उठाया, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये 4-5 बंदे हैं जिन्होंने ये इसको वारदात को अंजाम दिया। करेंसी हार थे खाली। हाँ करेंसी हार वो भी सुना था, अभी देखेंगे ना क्या क्या किया। जो हमारे सामने थे, जो लोगों के आगे शादी में बहुत है ना, तो लोगों के आर्डर के हार होते हैं। जो लोग अपने नोट दे जाते हैं उनके हार बना के रखे हैं, कोई 10,000 का, कोई 8,000 का, कोई 20,000 का, कोई 5,000 का, तो लोगों के हार इसमें निपटे। ज़्यादातर लोगों के आर्डर के हार थे। हर साल की तरह इस बार भी आज ही के दिन को यहां विश्व भर में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया गया और जम्मू कश्मीर में भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी सहित स्वास्थ्य विभाग ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और जम्मू में आयोजित प्रमुख समारोह में उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिन्होंने बताया कि 2030 तक देश से एड्स को पूरी तरह से खत्म करना सरकार का लक्ष्य है। और दूसरी ओर यहां पर जम्मू के गवर्नमेंट सरवाल अस्पताल में भी आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया और रैली निकाली गई, जिसके जरिए एड्स को लेकर साल 2022 के थीम के प्रति जागरूकता फैलाई गई। तो मेरी अपील सबसे यही है कि इस वर्ष का जो हमारा इसकी थीम है वो है इक्वलाइज। हमको ये समझना चाहिए कि जो एड्स का मरीज़ है वो भी मरीज़ है और उसको हमारी हमदर्दी, हमारा सपोर्ट चाहिए और उसको हम लोग किसी प्रकार के स्टिग्मा में न रखें, उसका किसी प्रकार से बहिष्कार न करें। एड्स के बारे में हम लोग जानकारी रखें, समझें इसको कि ये किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से नहीं फैलता है। और मैं अंत में सभी लोगों से अपील करूंगा कि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि एड्स को हम 2030 तक भारतवर्ष से पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। स्कूल के बच्चों से एक नुक्कड़ नाटक करवाया, उसके बाद अभी हम रैली कर रहे हैं जो आगे तक जाएगी, ताकि और उसमें हम लोगों को ये कोशिश करेंगे समझाने की कि एड्स जैसी बीमारी से हमें बचना है, किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, किन किन चीज़ों से हम अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी को गलती से हो जाए तो उसका कोई इलाज है, घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने आप को थोड़ा सा सिस्टम में लाना है और हमारे पास IRCT सेंटर्स होते हैं, जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हम लोगों को बोलना चाहते हैं आज के दिन में। सेना की उत्तरी कमान लघु फिल्मों के निर्माण में रुचि रखने वालों के प्रति आप देखिए किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। रखने वालों को उनकी प्रतिभा दर्शाने के लिए अहम मौका वो दे रही है और उत्तरी कमान जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख में भी अब ऐसी प्रतिभाओं को तलाशने के लिए 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जिसकी एक कड़ी के तहत जम्मू में फिल्म वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें डिवकॉम रमेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। और यहाँ पर बॉलीवुड के कुछ जाने माने फिल्म निर्माताओं को ऐसी प्रतिभाओं को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई और चयनित प्रतिभाओं को यहाँ पर किस तरह से ईमानदारी से काम करना है ये भी सिखाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ जो चयनित प्रतिभा दिखाने वाले लोग थे उनको इनाम देकर भविष्य में कुछ और बड़ा करने के लिए भी शुभकामनाएं दी गई। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि उनको भरपूर मौका मिले और वो लोग अपना टैलेंट बेसिकली डिस्प्ले करें, ताकि
इसमें एक इन्होंने बड़े अच्छे अट्रैक्टिव मोटिवेशन काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिसमें जो अच्छे फिल्म मेकर्स उभरेंगे इस सीरीज़ के दौरान उनको इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अभी इस वर्कशॉप के दौरान इन्होंने बताया कि जो टॉप 5 फिल्म मेकर्स चूज़ होंगी, दे विल बी selected to work with top filmmakers and they will be given a bigger platform to work. So मेरे हिसाब से ये जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे इनको इनकैश करना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं युवाओं के लिए, आगे इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें रजिस्टर करके ऑनलाइन रजिस्टर करके आई थिंक अपना फिल्म अपलोड करेंगे और ये जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं ये लोग उसमें से सेलेक्ट करके देन दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट्स और अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और आगे फिल्में बनाने का मौका भी मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर महंगाई के इस दौर में आम जनता पर और बोझ डाल दिया है और विभिन्न विभागों में तैनात जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके साथ भी सरकार इंसाफ नहीं कर पाई है, इस तरह से बात कही गई। यही नहीं, विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट्स में यहां अधीन आने वाली जमीनों का भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये आरोप मंजीत सिंह ने आज विजयपुर में आयोजित कार्यक्रमों की बैठक को संबोधित करते हुए लगाए। कि बिजली की तुसी गल अगर करो तो बिजली के बिल इन्होंने महंगे करते, डोमेस्टिक के भी रेट बढ़ाते, ते पंप सैट जेडे किसान साल च सिर्फ 4 महीने बिजली चलाता है वो पूरे साल का एक किराया लेंदे ने उन्होंने भी इन्होंने डबल कर दिता। डेली वेजर हड़ताल आते हैं, उन्होंने गल कोई नहीं सुन रहा, उन्होंने टालिया जा रहा डेली वेजर नूं। मेरे साथी ने ठीक निशानदेही की कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमेटी बना के उन्होंने कोल की राइट है, कमेटी बनानी है तो सरकार बनाए, सरकार कोई फैसला ले। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। इतने नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, लोगों की जमीन बेच आ रही ने, लोगों को मुआवजा नहीं दिता जा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही जयपुर में हुए यहां 68वें अधिवेशन 5 प्रस्ताव यहां पारित हुए हैं, जिनमें सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई। परिषद के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम मुस्तफा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। मुस्तफा ने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल की भी कड़ी निंदा करते हुए सरकार से इसे किसी भी सूरत में लागू न करने की मांग की। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे 5 रेजोल्यूशन पारित हुए। 5 रेजोल्यूशन जो है उनमें सरकार की तरफ से सरकार के आगे मांग रखी गई कि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे विशेष आर्थिक सहायता एनईपी को लागू करने के लिए दें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठन को बैन करने का जो सरकार ने कार्य किया उसके लिए हम सराहना करते हैं। और स्वदेशी लैंग्वेजेस में भारतीय भाषाओं में शिक्षाकरण होना चाहिए, भारतीय भाषाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए, भारतीय भाषाओं को कैंपसेस में, सिलेबस में और टेक्स्ट बुक्स जो है उनमें छापी जानी चाहिए। हम उड़िया, गुजराती और मराठी में छापे जाने वाली इंजीनियरिंग और मेडिकल की बुक्स की सराहना करते हैं, वहाँ की सरकारों की इस स्टेप लेने के लिए सराहना करते हैं। और साथ ही साथ हम एजुकेशन सिस्टम में, एडमिशन्स में, एग्जामिनेशंस में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई है और उनके ऊपर जो जांच एजेंसीज काम कर रही हैं वो तुरंत अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और ये इस तरीके की इरेगुलरिटीज एजुकेशन सेक्टर में रुकनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल है उसको किसी भी हाल में लागू न किया जाए। माई टाउन माई प्राइड जन अभियान के तहत जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू में आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मेयर राजेंद्र शर्मा ने करवाई और इस वॉकथॉन परेड से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए जेडीए पार्क पहुंचकर ये संपन्न हुई है। वॉकथॉन के दौरान लोगों को जम्मू नगर निगम के कार्यों और भविष्य की योजनाओं से रूबरू करवाया गया और इसमें डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, जेएमसी की स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया और उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। माई टाउन माई प्राइड ये जो अभियान चलाया है उसके तहत जन अभियान चल रहे हैं
जिसमें हम आने वाले दिनों में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी वार्ड्स आते हैं उनमें कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, हर एक्टिविटी के लिए, जैसे फिनांस है, रिकवरीज हैं, लाइवलीहुड है, टूरिज्म है, सबके लिए हम प्लान्स बना रहे हैं और साथ में वार्ड्स में सर्विसेज दे रहे हैं हर डिपार्टमेंट की। चलो भैया चलो गाड़ी आगे। माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण के तहत जारी जन अभियान में जम्मू में आज नगर निगम व धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भाग लिया। इस हेरिटेज में यहां जो वॉक को जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने रवाना किया, जो मुबारक मंडी से शुरू हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। हेरिटेज वॉक के ही आयोजन का उद्देश्य यहां युवा पीढ़ी को जम्मू की विरासत के बारे में रूबरू करवाना था। आज हमारा माई टाउन माई प्राइड का, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट एक्टिविटी चल रही हैं और ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश के अनुसार कि हमारे पूरे हम जम्मू में अपने माई टाउन माई प्राइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने इसमें हमारी एक एक्टिविटी आज हेरिटेज वॉक यहाँ पर की जा रही है, जिसका मकसद है कि हम अपने टाउन की जो प्राइड की चीज़ें हैं, हमारे जो हेरिटेज है, उसको हम अपने बच्चों को उससे रूबरू करा सकें। और इसमें हम हमारा जो धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर ये एक्टिविटी करा रही है, जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे शामिल हो रहे हैं और अपनी जो हेरिटेज है, अपने जो टेम्पल्स हैं, अपना जो बिल्ड हेरिटेज है, अपना जो कल्चर है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आज जानेंगे और अपने प्राइड को, हमारा जो टाउन है, हमारे टाउन की जो प्राइड के लोकेशंस हैं, उनको उजागर करेंगे, उनको विजिट करेंगे। इस समय जो उद्देश्य है माई टाउन माई प्राइड, जो जम्मू की प्राइड है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो आज बच्चों को हम जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से और इंटेक जम्मू चैप्टर धर्म ट्रस्ट की तरफ से पूरे के पूरे 100 बच्चों को हम एक कॉरिडोर जो कि मुबारक मंडी से पाइनतीर थी और नीचे अप टू अलोंग द तवी रिवर जितने टेम्पल्स हैं, जैसे कि बलराम जी का टेम्पल है, चिंतपूर्णी टेम्पल है, चंद्र गुफा है और ये जितने टेम्पल्स हैं, 12 टेम्पल हैं, दिखाते हुए रघुनाथ मंदिर जी पहुंचेंगे, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रयास हैं, उनकी सब बच्चे और सब सिटीजन जो हैं उनकी सराहना कर रहे हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगा दिया है और जम्मू में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स का आरोप था कि 40 साल जनता की सेवा करने के बाद उन्हें रिटायर किया जा रहा है, लेकिन यहां सरकार उन्हें 40 सालों की इस सेवा का कोई मेवा नहीं दे पाई है और उम्र इस पड़ाव में है कि उनके पास गुजर बसर करने के लिए कोई साधन नहीं है और सरकार इस सच्चाई को नहीं समझ पाई। मैम, हमारे लिए जो है ना नया ऑर्डर निकाला हुआ है कि जो 60 साल की वर्कर हो गई है उसको रिटायर किया जाएगा और रिटायर किया जाएगा, लेकिन दिया कुछ नहीं जाएगा, वो ऐसे ही अपने घर में चली जाएगी। 40 साल तक उसने सर्विस की, 40 साल उसने लोगों की इतनी सेवा की, लोगों के बच्चों को संभाला, खुद के बच्चे उसके ऐसे खज्जल होते रहे, लेकिन अब वो अपने घर पे जाए कुछ भी लेके नहीं जाए, तो वो क्या करेगी 60 साल में बेचारी, अपने घर जाके क्या करेगी। अब वो 60 साल की हो गई है, इतना काम भी नहीं कर सकती और कोई काम कर नहीं सकती, अब कर दी उसने बर्तरी 40 साल तक, उसके पास अब इतनी ताकत नहीं है कि कुछ और कर सके, तो वो कहाँ से लेगी। मतलब उसको इस समय दवाइयों की ज़रूरत है। 60 साल के बंदे को कोई ना कोई बीमारी तो होती है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, उसे दवाई के लिए खर्चा चाहिए, कहाँ से लेगी वो। ये सरकार का इंसाफ नहीं है कि जो 40 साल तक सेवा करके गया उसको ऐसे ही भेज दिया जाए। तो जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर पैसा भी पानी की तरह यहां बहाया जा रहा है ताकि जम्मू शहर की खूबसूरती में
4 चांद लग सकें। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग जम्मू शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किस तरह से ये पूरी कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू शहर की खूबसूरती बढ़ाने और पर्यटकों को जम्मू की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने शहर में जगह जगह वॉल पेंटिंग बनाई है। ये वॉल पेंटिंग जहां जम्मू शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है, वहीं ये पेंटिंग बाहर से आने वाले पर्यटकों को जम्मू के इतिहास और संस्कृति से भी रूबरू करवाती है। इन पेंटिंग में जहां डोगरा संस्कृति और धार्मिक स्थलों की झलक नजर आती है, वहीं डोगरा शासकों के राजस्व इतिहास की झलक भी नजर आती है। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह की है जम्मू में। काफ़ी आप देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी, जैसे हम अभी सुपर स्पेशलिटी के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह लगाई गई है, जिसमें एक माता वैष्णो देवी की सीनरी है, जिसमें और एक में अमरनाथ की वो सीनरी है। तो और भी काफ़ी जगह हैं जम्मू में जहाँ पे बावे वाली माता का भी मंदिर दर्शाया गया, और भी बड़ी जगह हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्मार्ट सिटी मतलब होना चाहिए, कि मतलब व्यू एक होना चाहिए। पहले जम्मू का मतलब इतना अच्छा नहीं था व्यू, आज मतलब इतना अच्छी चीज़ें मतलब दिखाई देंगी। बाहर से टूरिज्म का मतलब होगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगी J&K को, उसकी वजह से मतलब थोड़ा फाइनेंशियली भी मतलब सपोर्ट आएगी J&K को। डोगरा इतिहास और संस्कृति को दीवारों पर पेंटिंग के रूप में उतारने के लिए सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया और इन्हें बनाने के लिए भारी राज्यों से चित्रकारों को बुलाया गया और उन्हें भारी भरकम मेहनताना दिया गया। लेकिन कुछ लोग डोगरा इतिहास और संस्कृति से रूबरू करवाने वाली इन पेंटिंग को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी आदमी इस पर गलत नीति से पोस्टर लगाता है या रिटर्न में कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके ऊपर तुरंत उसी वक्त जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि उसको इबरत मिले, महसूस हो कि मैंने ये गलती दोबारा नहीं करनी है। नहीं होनी चाहिए, जुर्माना भी हो, सजा भी हो, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है, ताकि हर आदमी ये समझे ना हमारा शहर अगर खूबसूरत हो रहा है तो इसकी आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इसका ध्यान रखे। वहीं लोगों ने सरकार से इन पेंटिंग को खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों के मुताबिक जम्मू शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में दूसरे लोगों को सीख मिल सके। जो भी आदमी इस पर गलत नीति से पोस्टर लगाता है या रिटर्न में कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके ऊपर तुरंत उसी वक्त जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि उसको इबरत मिले, महसूस हो कि मैंने ये गलती दोबारा नहीं करनी है। नहीं होनी चाहिए, जुर्माना भी हो, सजा भी हो, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है, ताकि हर आदमी ये समझे ना हमारा शहर अगर खूबसूरत हो रहा है तो इसकी आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इसका ध्यान रखे। वहीं जम्मू के मेयर भी इसे कानूनी तौर पर अपराध मानते हैं, लेकिन वॉल पेंटिंग को खराब करने वाले छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो छात्र संगठन का बचाव करते हुए नजर आए। वो गलत है। डिफेसमेंट ऑफ ए पब्लिक प्रॉपर्टी वो एक क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए, और ये हमारी मॉरल वैल्यूज भी बताता है कि कहाँ तक हैं। जिन्होंने लिखा था, मेरे ख्याल से ABVP वालों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने किसी को बोला होगा कि आप ऐसा कर दीजिए, लेकिन जिसने लिखा है उसको ये जानकारी नहीं है कि हम डिफेसमेंट कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, और इसके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। क्या एक्शन लेंगे आने वाले जो लोग हैं जो उसके लिए सजा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए सजा है। लेकिन आप ये देखो कि हमें खुद को मॉरल वैल्यूज के साथ चलना चाहिए, कि हम कोई अगर चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो हमको उसको डीफेस नहीं करना है। डीफेस मतलब उसको हमको उसकी फेस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो ये जिन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है, और हम अपना काम किसी को दे देते हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो जो लोग करते हैं उनको इतनी जानकारी होती नहीं है। लेकिन ये जिसने काम दिया ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो पूरा बताए कि इसको ऐसे से नहीं करना है।
जम्मू की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली इन दीवारों को खराब करने में एक छात्र संगठन का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन शहर की खूबसूरती पर धब्बे लगाने वाले इस छात्र संगठन के खिलाफ अभी तक न जम्मू नगर निगम और न ही प्रशासन ने डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की, जिससे सरकार की करनी और कथनी में साफ फर्क नजर आ रहा है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।